लोग उछल उछल के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उस एज तक जाके वाइड एक्सपीरियंस मिलता है और तब उन लोग एंजॉय करता है। अब प्लेयर्स देखो, प्लेयर्स 40 साल की उम्र में रिटायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उम्र क्रॉस कर गए हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। Any other men of equal age, this only competitors in this respect are the men who are the heads of big businesses. इसका मतलब है सिर्फ हम कह सकते हैं, ये 2-3 लाइन में खाली इतना कह सकते हैं कि politicians and big business के heads, यानी बिजनेस के हेड्स, तो बड़े बड़े जो बिजनेस के हेड्स होते हैं ना, बिजनेस टाइकून्स कहलाते हैं, है ना, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होते हैं लोग, बिजनेस टाइकून्स एंजॉय, क्या एंजॉय? एंजॉय their work in their 60s and 70s while others don't, बाकी लोग नहीं। क्यों भाई? देखे तो रीजन ये है, ऐसे ऑक्यूपेशंस में a wide experience of other men is essential. For this reason, because they need wide experience of other men too. अदर मैन, बस इतना लगा दो, है ना। बाकी जिस समय रिटायर होने लगते हैं, काम से उनका मन खत्म होने लगता है, उनको लगता है भाई हमें जितना अच्छा से हम कर सकते थे अपने लाइफ में वो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे एज में जाके ये लोग ज्यादा खुश रहते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब बेटा बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं जानते हो, ठीक है। आप देखो, पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स अपने काम को इस समय एंजॉय करते हैं। किस समय? 60s एंड 70s में भी। क्यों? क्योंकि उनको वाइड एक्सपीरियंस, जो बाकी लोगों का वाइड एक्सपीरियंस है, वो लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। उन लोग नीड करते हैं वाइड एक्सपीरियंस, इसीलिए बुढ़ापे में भी उन लोग खुश रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको एक एज होने के बाद एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। जितना बूढ़े हो रहे हो उतना एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो। उतार लिया? क्लियर? चलो अब आते हैं। There is, however, another element possessed by the best work, which is even more important as a source of happiness. Happiness का source एक और है, than is the exercise of skill. This is the element of constructiveness. इसका मतलब है constructiveness भी आपको happiness दे सकता है। In some work, though by no means in most, something is built up which remains as a monument. कुछ चीजें बनाई जाती है जो मॉन्यूमेंट के रूप में रह जाता है जब वर्क कंप्लीट होता है। तो वी may distinguish construction from destruction. कोई भी चीज का बनावट उसके विध्वंस से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं by the following criterion. In construction, the initial stage is comparatively haphazard. कहीं मिट्टी रखा हुआ है, कहीं रेत रखा हुआ है ना। जबकि फाइनल स्टेट होता है एक सुंदर सा एक एम्बॉडी एक पर्पस को, जैसे क्या था ताजमहल, पर्पस, किस पर्पस को एम्बॉडी करता है, किस चीज का रूप है? प्यार का रूप है
है ना. While the final state of affair is haphazard, that is to say all that is intended by the destroyer. लेकिन अगर destroyer है तो initial सुंदर होगा और final stage क्या होगा, विध्वंस होगा. इसीलिए जो construction होता है initial अस्त व्यस्त है, final सुंदर है, और जो डिस्ट्रक्शन होता है उसमें इनिशियल सुंदर होता है लेकिन उसको विध्वंस करके तोड़ फोड़ दिया जाता है. अपोजिट मत होता है बेटा, इधर उधर, जिसको कहते हैं ना बेतरतीब, जिसको कहोगे हिंदी में. ऑल दैट इज इंटेंडेड, जो डिस्ट्रॉयर का इंटेंशन होता है वो होता है टू प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ अफेयर विच डज नॉट एम्बॉडी अ सर्टेन पर्पस, जिसका कोई पर्पस नहीं है. डिस्ट्रक्शन इज ऑफ कोर्स नेसेसरी वेरी ऑफन एज अ प्रिलिमिनरी और सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन. कई बार हम लोग घर तोड़ के नया घर बनाते हैं तो वो भी कई बार जरूरी होता है. इन दैट केस इट इज अ पार्ट ऑफ होल विच इज कंस्ट्रक्टिव. ऐसे कंडीशन में हम जब इस घर को तोड़ के फिर से बनाना चाहते हैं तो मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन, तो वो भी कंस्ट्रक्शन है. लेकिन क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि डिस्ट्रक्शन भी कंस्ट्रक्शन नहीं. डिस्ट्रक्शन में मेरा इरादा है तोड़ के सर्वनाश करके छोड़ देने का, और कंस्ट्रक्शन में मेरा ये इरादा हो सकता है कि मैं इसको तोड़ूं फिर अच्छा सा सुंदर सा और बनाऊं, तो वो भी फिर भी कंस्ट्रक्टिव है. But for infrequently a man will engage in activities of which the purpose is destructive without regard to any construction that may come after. Frequently he will conceal these from himself by the belief that he is only sweeping away in order to build afresh. But it is generally possible to unmask this pretense when it is a pretense by asking him what the subsequent construction is to be. ये बेकार चीजें, खाली हमको इतना चाहिए इसमें कि कंस्ट्रक्शन हमें हैप्पीनेस दे सकता है, ठीक है ना. कंस्ट्रक्टिवनेस देखो लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है, कंस्ट्रक्टिवनेस, है ना. ठीक है. इस केस में, इन दिस केस क्या होगा, कुछ मॉन्यूमेंट या कुछ ऐसा होगा जो एम्बॉडी करेगा एक पर्पस को. Something is built that has some purpose. ठीक है, जिसका कुछ एक पर्पस होगा. देखो लिखा हुआ है, which remains as a monument when the work is completed, है ना. इसका एम्बॉडी करता है कोई पर्पस को, कोई उद्देश्य को, ठीक है. यहां पर कोई एक फाइनल प्रोडक्ट होता है. देयर इज सम फाइनल, कैसा प्रोडक्ट, देखो तो हैपोजेट प्रोडक्ट नहीं होगा. हैपोजेट कहां वर्ड है, देखो यहां पे, इनिशियल स्टेज इज हैपोजेट, फाइनल स्टेज में कोई पर्पस होता है. फाइनल प्रोडक्ट हैविंग सम पर्पस इज मेड, इज अराइव्ड एट लगा देते हैं. इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट हम पहुंचते हैं जिसका कोई फाइनल, कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है. रूपम, अगर आप निष्कर्ष निकालोगे ना तो कहीं कोई निष्कर्ष नहीं पहुंच रहे हो, क्योंकि हर पैराग्राफ में अलग अलग बातें कही जा रही हैं.
इसलिए निष्कर्ष लिखाने के चक्कर में मत रहो, सीधा सीधा पहले बनाना शुरू करो, और आपको सीधा 1/3 लिखना है, ये ध्यान रखो। सुनो, चंदन को बोलो ठीक है। क्या कहा है? कंस्ट्रक्टिवनेस भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है। इसमें क्या होता है, कुछ बनाया जाता है जिसका कुछ पर्पस होता है, कोई फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसका कोई पर्पस होता है, वो अराइव्ड एट होता है। चलो हो गया, उतार लिया। आगे देखो, अब डिस्ट्रक्शन क्या है? छोड़ो ना, डिस्ट्रक्शन के बारे में हमको लिखने की क्या जरूरत थी। चलो मैं देख लेती हूँ, डिस्ट्रक्शन में ही खत्म हो गया है। तो मैं एक काम करती हूं, जब डिस्ट्रक्शन में खत्म हो गया तो मैं ऐसे कर देती हूं, डिस्ट्रक्टिवनेस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड क्या होता है? डज नॉट, कोई पर्पस में को अपने में समावेश नहीं करता है, डज नॉट एम्बॉडी एनी पर्पस। इसका जो एंड होता है वो हैपजर्ड होता है। इट्स रिजल्ट इज हैपजर्ड, अस्त व्यस्त जो होते हैं वो होता है, अफरा तफरी होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे मिलिटेंट्स है, ऐसे टेररिस्ट है जो बहुत उत्साह के साथ डिस्ट्रक्टिव बातें किया, एकदम उत्साह जेस्ट के साथ, कुछ रिवॉल्यूशनरी और मिलिटेंट। अदरवाइज क्या था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट दे हेट इज द रियल पर्पस। दे आर कंप्लीटली इनडिफरेंट टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज टू कम आफ्टर इट। पूछा गया, ठीक है, आप उसको बिल्कुल सत्यानाश कर दोगे, उसके बाद क्या होगा? उनके पास कोई जवाब नहीं है। Now I cannot deny that in the work of destruction as in the work of construction there may be joy. It is fiercer joy. देखते नहीं हो, बहुत सारे 3000 लोगों को मारने के बाद उसामा बिन लादेन का जो आया था वीडियो बाद में, कितना वो खुश हो रहा था, वो ज्यादा जॉय में था, perhaps at moments more intense, लेकिन ये less satisfying होता है। ठीक है, any purpose, its result is haphazard. The जो करने वाला होता है, the doer may derive happiness, जैसे उसामा बिन लादेन था, उससे उसे खुशी मिली, may derive happiness, लेकिन but कैसी खुशी? less satisfying, but it is less satisfying, उसको संतोष नहीं मिलेगा उसमें, है ना? Since the result is one in which little satisfaction is to be found. ठीक है, you kill your enemy and when he is dead your occupation is gone and the satisfaction that you derived. अब आगे करेंगे, पहले इतना उतार लो। डिस्ट्रक्शन वेगली का मतलब होता है बेटा एकदम क्लियरली नहीं, साफ साफ नहीं। हाँ, ये कह सकते हो डिस्ट्रक्शन इज द रिवर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका कोई पर्पस नहीं होता। आप कहोगे हो सकता है पर्पस किसी की हत्या,
तो देखो इसका जो रिजल्ट ना बहुत हैपोजिट होता है। डूअर को हैप्पीनेस मिल सकता है, लेकिन उसको जो हैप्पीनेस मिलेगा वो लेस सैटिस्फाइंग होगा, उसको वो सैटिस्फाई नहीं करेगा हैप्पीनेस। ठीक है, पहले ही उतारो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको लास्ट पहुंचते पहुंचते आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे आपका 1/3 हो गया है या होने वाला है। अगर 1/3 हो गया है तो अब मुझे जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर बचा हुआ है तो मैं लास्ट पैराग्राफ को थोड़ा और इलैबोरेट करूंगी। नाउ सी, यहां तक हो गया। अब सुनो ध्यान से, पहले अब आप वर्ड्स काउंट करो। 735, इसका 1/3 करना है। देखो 250 वर्ड हुए, काउंट करो, जितने लोगों ने लिखा है काउंट करके बताओ। गजेंद्र, मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को ऐसे ये प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन सिखा दिया है। ऐसे मैं पिछले साल 4 सालों का ऐसे आपको दे दूंगी। थोड़ा सा मैं आसान करने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप लोग को वो कैब में फंसो नहीं, इससे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। क्या हुआ, मिला? बारह पेज है, ठीक है। अभी तक मैंने वर्ड्स कितने बना दिए? 157 हो गया। वेरी गुड। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास और वर्ड है, हम लिख सकते हैं, है ना? Now we have around 90 words. We have around 90 words. Now हमने जो ये लिखा था अभी तक आपको कि कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है ना? हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो इफ अ डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रक्टिव करता है, किल्स his enemy, तो क्या हुआ? The purpose, the occupation is done. और जो विक्ट्री है थोड़े दिन में फेड कर गया। फेड कर गया मतलब क्या? खत्म हो गया। भाई मैं आज इतना दौड़ सकती हूं, मैं खुश हूं। कल इससे ज्यादा दौड़ गई और खुशी मिली। परसों मैंने अपने इंडिया की किसी रन का रिकॉर्ड ब्रेक किया, बहुत खुश हुई। मैं बस पहुंचने वाली हूं जो एशिया में सबसे फास्टेस्ट रनर है और खुशी महसूस हो रही है। जिस दिन उसको बीट किया बहुत खुश हो गई। फिर मैं ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई कर गई, कोई सीमा नहीं रहेगा, और ओलंपिक जीत गए तो माय गॉड, है ना? इसका मतलब है कि धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिव वालों का जो खुशी होता है वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यहां क्या है? इफ डिस्ट्रॉय किल्स हिज एनिमी, हिज वर्क इज डन एंड हिज हैप्पीनेस is hence short lived. बहुत कम समय के लिए जिंदा रहेगा। as he has no other or additional thing to do,
है ना. The work of construction on the other hand when completed is delightful. पहले तो खुश होती हूँ मैं, to contemplate सोच के, and moreover is never so fully completed there is nothing further to do about it. इसका मतलब कभी भी इतना complete नहीं होता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, है ना. मैं कह सकती हूँ while the work of construction is delightful when completed. जब खत्म होता तो डिलाइटफुल होता है, बट नेवर सो फुली कंप्लीट. वही मैंने कहा ना, कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होता, बट is never fully completed. And nothing further to do about it. इसका मतलब है and hence, इसके बाद and hence there is still a lot to do about it. यानी पूरा कंप्लीट कभी नहीं होता है. कंप्लीट हुआ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंडिया में हमने सबको हरा दिया, बहुत खुश हुई, बहुत डिलाइटफुल, लेकिन कभी भी इतना कंप्लीट नहीं हुआ है कि मैं उसको फुली कंप्लीट मान सकूं, है ना. देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी डन. मैंने क्या कहा, अब एशिया वाले को हराना है, एशिया भी हार गई, उसके बाद मुझे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट रनर है उसको हराना है. यानी कभी भी एक एक कदम पर मुझे डिलाइट तो मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन कभी भी इतना काम खत्म नहीं होगा कि मैं कहूंगी अच्छा हाँ पूरा हो गया. ये कभी नहीं हो सकता. उतारो पहले. दो 210 वर्ड हुआ है. अब मेरे पास मात्र 30 वर्ड, खाली 30 वर्ड मेरे पास है जो मुझे करना है, और मेरे पास अभी है क्या, सुनो. In constructiveness, one success leads to another. ठीक है ना, without coming to a dead end. And so construction is a greater source of happiness than destruction. है ना. क्या लिखा मैंने, मैंने कहा constructiveness in constructiveness one success leads to another. क्या कहा मैंने, है ना. मैंने कहा कि यहां इंडिया में जीत गई, सक्सेस मिल गया, अब मुझे एशिया में पार्टिसिपेट करना है. टू अनदर विदाउट कमिंग टू अ डेड एंड. अगर मैं ओलंपिक भी जीत जाऊं तो होगा यार ओलंपिक में मैं जीत तो गई हूं, लेकिन जो सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो अभी तक डिफीट नहीं कर पाई हूं. तो वही तो मैंने कहा, कभी भी डेड एंड में नहीं पहुंचोगे. एंड सो कंस्ट्रक्शन, एंड सो के बाद सीधा कंस्ट्रक्शन is a greater source of happiness than destruction. इससे कंस्ट्रक्शन ज्यादा अच्छा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है than destruction. देख लो. क्लियर. अब मैं नेक्स्ट क्लास में एक आपको ऐसे का तरीका बता दूंगी, फॉर्मेट, और मैं आपको फिर एक
असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देख लूंगी. Yes, if we win, again we want to win. That means construction work is never ending and further pushes us to do better and gives pleasure. वीरेंद्र समझ में तो आ गया ना, बस वही चीज है. अगर आपको थोड़ा भी 1/3 भी समझ में आ जाए, पूरा नहीं समझ में आए तो भी हो जाएगा यार काम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, उतार लिया, जल्दी देखो, फटाफट उतारो. मेरे पास 30 वर्ड घट रहा था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 हो गया. 30 वर्ड्स घट रहा था, 24 वर्ड्स हो गया, खत्म है मामला. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना समझ में आए उसी को उठा के अपने बनाओ. ठीक है. और एक चीज ध्यान रखना, ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम पास कर जाएंगे. आपको ज्यादा ग्रामर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ पास मार्क्स होता है इसमें, और कुछ नहीं. हाँ, इसमें देखो, नेसेसरी करेक्शंस डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस. The older the wine, the better. The प्लस कंपेरेटिव डिग्री है तो यहां भी the प्लस कंपेरेटिव डिग्री होगा. Until वाले भाग में not नहीं आता तो do भी खत्म करो. Until और unless वाले भाग में not नहीं आता. He asked me what my profession was. अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, अब उसने मुझसे पूछा मैं क्या करती हूं, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं, आपसे पूछ नहीं रही हूं. He asked me what my profession was. A new virus has spread in China. यार इन लोग कुत्ता बिल्ली खाने वाले जो लोग हैं ना, ये माथा खराब किए हुए, और कुछ नहीं. ठीक है. हाँ शालिनी, मैंने कहा आपको समझ में आ जाएगा तो हो गया. Give me a pen to write with, जिससे मैं लिख सकूं. नेताजी इज वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द पेट्रियट्स है, लड़कों में से एक, तो देशभक्तों में से एक. आई मेट वन आई, व है, प्रोनाउंसिएशन व निकलता है तो ए आएगा. द ट्रेडर्स डीलिंग इन, डील इन होता है व्यापार करना, डीलिंग इन गारमेंट्स. जिटरी मतलब होता है थोड़ा सा डरा हुआ. हिज एफिशिएंसी सून मेड हिम द बॉस. बॉस का जब डबल एस में खत्म हो रहा है तो खाली एपोस्ट्रोफी आएगा, फिर से एस नहीं आएगा. ब्लू आइड बॉय होगा, आइस बॉय नहीं होगा, ब्लू आइड बॉय. बॉस का ब्लू आइड बॉय मतलब फेवरेट. ठीक है, देखो, हालांकि ये इतना डिटेल का ग्रामर है ना, इतना डिटेल का ग्रामर है कि ये एसएससी के ग्रामर के हिसाब से, लेकिन अब इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि इसको आपको करना ही है. आपको खाली कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके राइटिंग स्किल बढ़ाओ. राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको देख लो. आप इसका खाली करेक्शन फटाफट लगा लो ताकि मैं आगे बढ़ूं. वीरेंद्र, उसके बाद आप लोग का शेड्यूलर तैयार हो रहा है और फिर उसके बाद आप लोग स्पोकन करोगे बेटा. कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने लायक बना चुके हूं मैं. आप न्यूज़पेपर पढ़ने लायक हो चुके हो. ठीक है, कुछ था नहीं.
चलो ये देख लिया। नो सूनर का जोड़ा क्या होता है? नो सूनर का जोड़ा दैन होता है। ठीक है, दैन तो लगा है। नो सूनर द बेल रैंग, नो सूनर नेगेटिव से शुरू होता है ना, तो डिड द बेल रिंग होना चाहिए था। अब देख रहे हो, आपको क्वेश्चन इन्वर्जन से भी दे दिया, यानी कि आप इसको करना है तो फिर पूरा पूरा ग्रामर पढ़ो बैठ के। ठीक है, अब देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है। They were making a mountain out of a molehill, यानी तिल का ताड़ बनाना। माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का मतलब है तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, लेट अस रिंग इन द न्यू ईयर, इसका मतलब है खुशी खुशी हम न्यू ईयर में प्रवेश करें। वॉज डन अवे विथ, डन अवे विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना। सती प्रथा से हम छुटकारा पाए। किसी को भी डींग नहीं मारना चाहिए। वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट PET का मतलब होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू। टू रिंग वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बेटा याद करना पड़ेगा आपको। इडियम्स एंड फ्रेजेस में दे दूंगी याद करने के लिए। आई क्राइड माई सेल्फ होर्स मतलब गला फाड़ के चीखी मैं, ताकि वो सुने तो कम से कम। टू क्राई वन सेल्फ होर्स का मतलब है गला फाड़ के चीखना। वीरेंद्र, यूपीएससी सिर्फ आपको एक्सपेक्ट करता है बेसिक ग्रामर एंड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आए। आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि हर इडियम एंड फ्रेज आपको आए। अगर मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एसएससी का है वो पूरा दे दूं तो इसमें से 10 में से 8 तो आप 7 तो कर ही लोगे। नंबर 9, एक सेकेंड, ये हो गया ना? अच्छा सॉरी, छूट गया था। शी डज नॉट नो कुकिंग, डज शी क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन टैग से है। सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। एक कुमार, आपको फ्रेजेस का मीनिंग खाली जानना है। अब क्या है देखो, खुद देखो ना। डैश आउट ऑफ अ मोल हिल, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल होता है तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, देखो बात क्या है ना, अगर हम कंपल्सरी इंग्लिश की बात करें, दिस इज फॉर कंपल्सरी इंग्लिश पेपर, जो आपका आईएएस था वो कंपल्सरी इंग्लिश का था। इसमें आपको राइटिंग स्किल्स सिखाना है। राइटिंग स्किल्स तभी सीखोगे जब आप कुछ लिखोगे। और अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको समझ में आता है न्यूज़, ये देखो पहले आपको न्यूज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चेक करो। ठीक है, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया प्रैक्टिस करो, पढ़ो, उसके बाद कोई दूसरा चीज प्रैक्टिस करना, दूसरा रीडिंग बाद में करना। मैं आपको ये वाला तो अभी भेज दे रही हूं। बेटा बात क्या है ना, आपको जो सिंपल लग रहा हो सकता है दूसरे को बहुत डिफिकल्ट लगे।
मैं कंपल्सरी इंग्लिश में अभी आपको 2017 का पेपर डलवा दे रही हूँ, ठीक है। नहीं, इसमें ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन करना आपको, बस ज्यादा से ज्यादा आपको 2-4 देखो ना क्या लिखा हुआ है। देख लो, जो भी खाली छोड़ रहे हो उसको क्लियरली ऐसे काट दो। आंसर सिर्फ इंग्लिश में होगा, जितने आंसर्स के मार्क्स दिए हैं वो दिए होंगे। 600 वर्ड का मतलब 600 वर्ड ही रहना चाहिए, उससे ऊपर ज्यादा बहुत ऊपर नहीं हो जाना चाहिए। हर क्वेश्चन में 15 मार्क्स था, इसीलिए 5 क्वेश्चन का मैंने कहा यार इतना छोटा सा हम नहीं लिख सकते हैं, हमें बड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। प्रेसी इसमें आसान था, इसका प्रेसी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। इससे कई बार ऐसा होता है आपका, कभी कभी ये भी हो जाता है कि आसान आ जाएगा, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा मैं 99% में समझ गई, तो वही होता है। अब देखो वर्ब ये तो किया हुआ रहता है, आपको टेंस तो अच्छे से पढ़े हो। ब्रेड एंड बटर एक ब्रेकफास्ट के रूप में, डिश के रूप में खाते हो तो इज लगाओगे, एंड होने के बावजूद भी ये एक डिश है। वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि पैसिव वॉइस है ये। कुछ प्रोटेस्टर्स को गोलियां लगी, तो लगी मतलब पैसिव वॉइस, उसने मारी नहीं, उसे लगी। और हिट का तीनों फॉर्म हिट है। When I came out, I saw that it, मैं बाहर आया तो देखा मैंने कि बारिश हो रही थी। It was raining, जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा बारिश हो रही थी। Flood dash it continues to rain, फ्लड आ जाएगा अगर बारिश होती रही तो बाढ़ आ जाएगी। अगर बारिश होती रही तो बाढ़ आ जाएगी ना। I dash for you since, since है, since plus time, तो I have been waiting for you। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला देख लो, ठीक है। ये टेंस से रिलेटेड है, देखो। ठीक है, राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, इनका एंटोनिम लिखना है आपको। अब आप पहले आपको सिनोनिम एंटोनिम याद कर लोगे, उसके बाद आसान हो जाएगा, ठीक है। ही इज नॉट हंग्री, ही इज नॉट थर्स्टी, इसका आराम से बन जाएगा ही इज नीदर हंग्री नॉट थर्स्टी, ठीक है। पैसिव वॉइस तो आपको बनाना आता है, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या कहेंगे? यू आर ऑर्डर्ड to give him a glass of water। देखो ये पैसिव वॉइस है, was प्लस V3, तो एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में उधर का इधर आ जाएगा। द कोर्ट सिंपल पास्ट है ये, सेट द प्रिजनर फ्री। इसीलिए आपको अब जैसे इनडायरेक्ट स्पीच है, जरूरत नहीं है आपको जानने का इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर आपको। द मैटर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज टू ऑब्वियस टू रिक्वायर एनी प्रूफ, इसका हो जाएगा द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज सो ऑब्वियस, तो फिर यहां भी चेंज होगा, दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। देखो कुछ कुछ मैं कर दे रही हूं, क्योंकि वही तो मैं कह रही वीरेंद्र, 300 में 250 मार्क्स है ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन का, और आपको सिर्फ पास करना है। और जानते हो अब तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू किए हो ना, अब तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू किए हो, है ना, तो उसके बाद कुछ तो ऐसे ही हो जाएगा इनमें से। ये यूपीएससी का है गजेंद्र, यूपीएससी का है कंपल्सरी इंग्लिश का। 300 में 250 मार्क्स सिर्फ ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन का है, तो क्यों हम बाकी टाइम वेस्ट करें।
और ऐसे न्यू ऐसे की बात करोगे तो CAA तक का ऐसे तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, जो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, he was ill, he came to school। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब ING फॉर्म में आता है तो was नहीं आएगा। डिस्पाइट बीइंग इल he came to school। When the sun rises, the bird leave their nest। ये तो सीधा कंपाउंड सेंटेंस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ जानते हो कौन पढ़ता है, सिर्फ DSSB और टीचर्स वाले पढ़ते हैं, इसीलिए इनके चक्कर में मत पढ़ो। टू को वेरी में भी तो चेंज कर सकते थे बेटा, जब भी टू को चेंज करते हैं ना तो सो दैट में चेंज करते हैं, और सो दैट को चेंज करोगे तो टू में चेंज करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ 250 वर्ड को 250 मार्क्स वाले को ज्यादा एम्फसाइज करो। अगर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हो, जैसे SSC हो या बैंक PO हो, तब कहूंगी मैं कि डिटेल में ग्रामर पढ़ो। अभी तो फिलहाल क्या है, आपने एक राइटिंग स्किल सीख लिया, आपने हर तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लिया, अब आप वोकैबुलरी एनहांस करते रहो। मुझे लगता है कल तक मैं आपको 200 तो स्पोकन डिक्शनरी का वोकैब दे दूंगी, और हाई लेवल वोकैब तो मैंने आपको करीबन 11 शीट दिए हैं। 11 का मतलब हो गया करीबन 500 वर्ड ऐसे दे दिए। ऐसे रटना नहीं पड़ेगा आशीष, ऐसे आप समझ के देख लो और उसके बाद अपने ओन वर्ड में लिखोगे, ऐसे रटना नहीं होता। आपको इतना सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया है, अब अपने आप ऐसे लिखने की भी तो कोशिश करोगे ना। ठीक है ना, चलो इतना ही रहने दो आज।